किसे पता था कि हरिद्वार कनखल में जन्मा एक साधारण बालक सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। मित्रों, हम बात कर रहे हैं श्री प्रकाश जोशी जी की। 1 जून 1963 को कनखल में जन्मे श्री प्रकाश जोशी आज अपने जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां वह अपनी जीवन की दूसरी पारी प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री जोशी 31 मई 2023 को DRDA हरिद्वार से लेखाकार के पद से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। आइए आपको इनकी कुछ अतीत की झलकियों से रूबरू कराते हैं। एक साधारण से परिवार में जन्मे श्री जोशी बचपन से धार्मिक, कुशाग्र बुद्धि, जिज्ञासु प्रवृत्ति के धनी रहे हैं। आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा 1982 में हरिद्वार से उत्तीर्ण की, तत्पश्चात 1986 में एमकॉम PG कॉलेज ऋषिकेश से किया। जोशी जी का नाता क्रिकेट से किस प्रकार जुड़ा, यह भी एक रोचक किस्सा है। श्री जोशी जी को 1985 के मध्य गढ़वाल महाविद्यालय में अध्ययनरत होने के दौरान क्रिकेट कप्तानी का अवसर प्राप्त हुआ और यह जोशी जी का क्रिकेट के लिए जुनून ही था जिसने उन्हें पंडित ललित मोहन शर्मा PG कॉलेज की टीम को संपूर्ण उत्तराखंड में विजेता बनाया और यहीं से इनका क्रिकेट प्रेम और क्रिकेट का सफर प्रारंभ हो गया। उसके पश्चात श्री जोशी जी द्वारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा गया। इस क्रिकेट के सफर के दौरान उन्हें अनेक सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनमें कीर्ति आजाद, मनोज प्रभाकर, यशपाल शर्मा जैसे नाम शामिल है। वर्ष 1989 का दौर था जब श्री जोशी जी DRDA परिवार का हिस्सा बने एवं लेखाकार के पद पर नियुक्त हुए। जो तत्परता, लगन, निष्ठा एवं चुस्ती जोशी जी द्वारा क्रिकेट मैदान में दिखाई गई, वही उनके कार्यकाल के दौरान उनके कार्य में दृष्टिगोचर होती है, जिसके लिए उन्हें समय समय पर प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया जाता रहा है। अपने जीवन के 33 वर्ष 5 माह और 15 दिन DRDA को समर्पित कर आज 31 मई 2023 को सेवानिवृत्त होकर अपने जीवन की अगली पारी प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्रिकेट मैदान में तेजी एवं अपने कार्यस्थल में कुशलता दिखाने वाले श्री जोशी जी धार्मिक प्रवृत्ति के भी धनी हैं। भले ही श्री जोशी जी का जन्म साधारण परिवार में हुआ, परंतु जो संस्कारों की शिक्षा जोशी जी को प्राप्त हुई वह असाधारण थी, जिसका प्रमाण उनके जीवन में साधुता का होना है, जिससे प्रेरित होकर अपने व्यस्त दैनिक जीवन से समय निकालकर इनके द्वारा श्री सत्य साई समिति हरिद्वार का भी संचालन किया जाता रहा है। आइए जानते हैं किस प्रेरणा से प्रेरित होकर श्री जोशी जी द्वारा सत्य साई समिति हरिद्वार का संचालन किया जाता है। विगत 25 वर्षों से मैं सत्य साई सेवा संगठन से जुड़ा रहा। वर्ष 2002, 3 और 5, 6 में मुझे पुट्टापर्थी श्री सत्य साई केंद्र में भी, चूँकि मैं हरिद्वार से सत्य साई सेवा समिति का संयोजक रहा हूँ, तो मुझे वहाँ भी सेवा के लिए पुट्टापर्थी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि मैंने देखा, मैंने बहुत आर्थिक तंगी का सामना किया है। एक मध्यम परिवार में आर्थिक तंगी रहते हुए भी मैंने उस जीवन को जिया है। तो मुझे लगा जो सत्य साईं बाबा का जो सूत्र है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा, उसको चरितार्थ करने के लिए उसमें कुछ आंशिक रूप से हम आबद्ध हो सकें, उससे हम जुड़ सकें। उसी के क्रम में मैंने स्वयं भी प्रयास किया और अपने साथियों को भी मैंने उसमें जोड़ा और आज विगत 25 वर्षों से मुझे इस बात का संतोष है कि उस सत्य साई सेवा समिति का मुझे संयोजक जनपद हरिद्वार का बनाया गया है और मैं उसमें अपनी यथासंभव यथाशक्ति जितना भी हम कर पाते हैं, विशेषकर प्रति माह हम तृतीय रविवार को कुष्ठ आश्रम में सेवा करते हैं। उसके साथ साथ ही हम कुष्ठ आश्रम में मेडिकल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराना, ये कार्यक्रम भी करते हैं। तो मैं सभी से अपेक्षा भी करूंगा और चाहूँगा कि आप लोग भी स्वयं भी इस कार्यक्रम में जुड़ें, इस
क्योंकि इससे बढ़िया, क्योंकि कुष्ठ आश्रम की जो सेवा है वो अपने आप में बड़ी अद्भुत है। और क्योंकि वो लोग वास्तव में बहुत नीडी होते हैं, वो ज़्यादा भिक्षावृत्ति के लिए भी ज़्यादा दूर नहीं जा पाते हैं, बहुत ही असहाय स्थिति में वो रहते हैं। तो वहाँ पर जा कर के जो हमें बड़ा संतोष मिलता है, और हम जितना भी हो सकता है अपने कुछ साथियों को लेकर के प्रति माह हम जो कच्चा सामान, राशन, पका हुआ भोजन और भी उसके अलावा भी कुछ कपड़े, वस्त्र वगैरह जो भी कुछ यथासंभव हो सकता है वो हम कर रहे हैं। और आगे जो कि आज मैं सेवानिवृत्ति को पा रहा हूँ, उसके बाद मैं और भी तीव्रता के साथ अन्य बजाय कहीं मैं आर्थिक रूप से जुड़ूं, उससे अच्छा उचित होगा मैंने मनन चिंतन किया कि मैं इस तरह की संस्थाओं से मैं और ज़्यादा अपने आप को अटैच कर सकूं, ताकि जो बचा हुआ जीवन है उस जीवन की सार्थकता को सफल किया जा सके। जय साईं राम। मित्रों, श्री जोशी और कठिनाइयों का चोली दामन का साथ रहा है। एक समय श्री जोशी जी हृदयघात से प्रभावित हुए एवं उन्हें सर्जरी का सामना भी करना पड़ा। आइए जानते हैं कि श्री जोशी जी द्वारा उस विपत्ति के समय किस प्रकार से अपने आप को किस प्रेरणा से उबारा गया। खंड था वो निश्चित रूप से मेरे लिए अनुकूल नहीं रहा। मेरे पूज्य मामा जी का सेवानिवृत्ति का अवसर था, वो जो पंजाब नेशनल बैंक चंदोसी से वो सेवानिवृत्त हो रहे थे। तो उस समय मुझे उनके सेवानिवृत्ति अवसर पर, उनके विशेष आग्रह पर मुझे वहाँ जाना था। तो मैं वहाँ गया, क्योंकि मेरी शुरू से एक आदत रही है कि मैं प्राय बाहर भोजन नहीं करा करता था। वहाँ से लौटते हुए, क्योंकि अत्यधिक समय व्यतीत हो चुका था, तो लौटते हुए चंदोसी से रास्ते में जो मैंने भोजन किया वो सुपाच्य भोजन न होने के कारण उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। परिणति स्वरूप मुझे रात को काफ़ी तकलीफ हुई, और उसका परिणाम यह हुआ कि मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और मेरे ईसीजी और इको तक भी करा। अंत में जब पता लगा कि इको से कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो मुझे हरिद्वार से रामकृष्ण मिशन डॉक्टर द्वारा जॉलीग्रांट के लिए रेफर किया। रामकृष्ण मिशन के दौरान हॉस्पिटल में भी मुझे 3 दिन आईसीयू और 1 दिन वेंटिलेटर में भी रहना पड़ा। अंत में 20 अक्टूबर 2013 का दिन, जो गंगा उस समय दशहरा का अवसर था, उसी बीच मेरा ऑपरेशन हुआ। लेकिन ईश्वरी कृपा से जो भी मैं अपनी साधना कर सकता था, उस एडमिट काल में जिस समय मैं हॉस्पिटलाइज था, वहाँ पर भी मैंने अपना प्रभु चिंतन को नहीं छोड़ा। आज परिणाम आपके सामने है कि मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ। किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन हार्ट संबंधी कम से कम नहीं है, लेकिन मैं भी कोई ऐसी लापरवाही अब नहीं करता हूँ कि जिससे कि किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई समस्या विशेषकर हार्ट संबंधी कोई पैदा हो। तो आज आप लोगों के सहयोग से, ईश्वरी प्रेरणा से, ईश्वरी शक्ति से, हनुमत कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थता का अनुभव कर रहा हूँ। जैसा कि आप मुझे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, सब प्रभु कृपा है। तो मित्रों, आज जब जोशी जी अपने जीवन की दूसरी पारी प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो हम उन्हें आने वाले जीवन की शुभकामनाएं देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आगे की जीवन में इसी प्रकार स्वस्थ एवं मस्त बनाए रखें। चलते चलते आपको यह भी बता दें कि श्री जोशी जी पर ज्ञान एवं स्वर की देवी माँ सरस्वती की भी असीम कृपा है, जिस कारण से वह एक कुशल वक्ता भी हैं। अंत में श्री जोशी जी से निवेदन है कि वह हमें कुछ प्रेरणादायी भजन की पंक्तियां सुनाना चाहे। हरे श्याम मुरारी मधुबन संचारी, श्याम मुरारी हे मधुसूदन, हे मधुसूदन मुरलीधारी, हे मधुसूदन मुरलीधारी, मधुबन संचारी श्याम मुरारी, मधुबन संचारी श्याम मुरारी,
माधव मोहन मयूर मुकुटधर, माधव मोहन मयूर मुकुटधर, मथुरा नाथा हे गिरधारी, मथुरा नाथा प्रभु गिरधारी, मधुबन संचारी श्याम मुरारी, मधुबन संचारी श्याम मुरारी। हे मधुसूदन, हे मधुसूदन मुरलीधारी, हे मधुसूदन मुरलीधारी, मधुबन संचारी श्याम मुरारी, मधुबन संचारी श्याम मुरारी।